स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमने ये चेक करना है पास कि क्या ये फंक्शन हार्मोनिक है कि नहीं, तो लिहाजा लैपलेस इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर गई तो ये हमारे पास क्या होगा, हार्मोनिक होगा। लेकिन इसके लिए लैपलेस की इक्वेशन कुछ और होगी। जैसे हमने सिंपल में देखा था कि वहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन थी अपनी कॉशी रेमंड्स इक्वेशन उसके लिए अलहदा थी, यहाँ पे इसके लिए लैपलेस इक्वेशन अलहदा तौर पर होगी। लेकिन हमें मालूम वही चीज़ें करनी है। पहले पार्शियल यू का डेरिवेटिव लूँगा आर के मुताबिक, क्योंकि इसमें आर और थीटा एक्स और वाई की जगह। तो आर के मुताबिक जब लेंगे, देखें cos 3 थीटा पीछे हट जाएगा और अपने आर क्यूब के ऊपर लग जाएगा पावर रूल। तो पावर रूल के मुताबिक इसकी पहले पावर पीछे आएगी और पावर में से एक माइनस, तो 3r स्केयर आना और cos 3 थीटा ने मल्टीप्लाई होना, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इसका दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा इसको स्केयर फॉर्म में लाने के लिए, तो मेरे पास आ जाएगा, देखें पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल आर स्केयर इज इक्वल टू, फिर से इसके ऊपर पावर रूल लगेगा अपने आर स्केयर पे, 3 cos 3 थीटा पीछे हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2r, क्योंकि ये हमने आगे भी सॉल्व किया और पावर पीछे आएगी और पावर में से एक माइनस, तो 2r आ जाएगा। तो 2 3 बार 6 होता है और साथ में अपना r, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, जिसका अपने थीटे के लिहाज से निकालता हूँ पार्शियल यू और पार्शियल थीटा। तो स्टूडेंट्स देखें, इसके लिहाज से क्या होगा, अपना आर क्यूब, ये जो अपना आर क्यूब है ये पीछे रहेगा और cos 3 थीटा का आएगा अपना क्या नाम है, डेरिवेटिव। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो ये पहले तो आ गया साइन 3 थीटा, ठीक है, माइनस साइन 3 थीटा, माइनस शुरू में आ गया और दूसरे नंबर पे इसके एंगल का भी डेरिवेटिव निकाला जाएगा। तो क्या होगा जी, देखें इस तरह से 3 पीछे हट गया और डेरिवेटिव आ गया उसके एंगल का इस तरह से, तो ये इस तरह से खत्म हो गया, 3 पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस 3r क्यूब साइन 3 थीटा। अब हम इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे स्केयर की फॉर्म में लाने के लिए, तो फिर क्या होगा जी, फिर से माइनस 3r क्यूब पीछे हट जाएगा और साइन 3 थीटा का आएगा डेरिवेटिव क्या अपना, पहले तो ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस cos आता है इसका, ठीक है, r क्यूब मैं सिर्फ लिखूंगा पहले क्योंकि माइनस 3 ने चेंज होना। देखो ये तो आ गया cos 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा और इसके एंगल का फिर से उसी तरह से 3 आ जाएगा, 3 इससे ज़रब होकर -9 बना देगा इसे। तो ये फॉर्म आ गई। अब आप बोलोगे सर ये तो कैंसिल ही नहीं होते, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये लैपलेस इक्वेशन आर और थीटा वगैरह के लिए कुछ और होती है। देखो क्या होती है लैपलेस इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, क्योंकि ये पोलर फॉर्म में है, तो पोलर फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल स्केयर अपना पार्शियल आर स्केयर, ठीक है, प्लस 1/r पार्शियल यू और पार्शियल आर, उसके बाद लास्ट में आ जाता है प्लस 1/r स्केयर पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल थीटा स्केयर। आप चाहो तो इसको इस तरह से याद रख सकते हो। देखो स्टूडेंट्स कि पहले हमारे पास मतलब ये दोनों तो लाजमी एज इट एज आएंगे ही आएंगे, और दूसरे नंबर पे हम इसको छोड़ के सेंटर वाले को लास्ट वाला लिखेंगे। ये आपको इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह इसका एक और क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसको आप कैसे याद कर सकते हो। मैं इसको एक स्टेबल फॉर्म में लिखूंगा। देखें ये हमारे पास है 6r cos 3 थीटा, ठीक है जी। जब अपने पार्शियल यू और पार्शियल आर को r से डिवाइड करूंगा तो ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 3r cos 3 थीटा, और यहाँ पे जब इसे आर स्केयर से डिवाइड करवाऊंगा ये जो वैल्यू आई है तो क्या रहे, ये आर क्यूब था, आर स्केयर की वजह से आर रह जाएगा, तो ये आ जाएगा -9r cos 3 थीटा। अब देखो इन सब को ज़रा वेरीफाई करके देखो तो 0 = 0 आता है, तो आप लिखोगे हैंस लैपलेस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड सो द गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक। बस इतना सा आपका इस क्वेश्चन का जवाब है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। जो लास्ट क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन नंबर 16 इस फॉर्म का, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।